किसी दूर दराज की गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था भोला राम। जैसा नाम वैसा ही भोला था। भोला राम, उसका एक गोपाल नामक बेटा था। वो भोला राम को खेती के कामों में हाथ बटाता था। उनके पास एक गधा भी था। वो गधे पर सामान बांध शहर जाकर धान आदि बेच आते और उससे उनका गुजारा चलता था। भोला राम की पत्नी काफी बीमार थी। गांव में रहने के कारण उसका सही से इलाज नहीं हो पा रहा था। तभी गोपाल को एक आइडिया आता है। वो अपनी माँ और पिता को कहता है, क्यों ना हम शहर के अस्पताल जाकर वैद्य को लाए। तभी भोलाराम और गोपाल अपने गधे को साथ लेकर शहर की तरफ निकलते हैं, जो कि शहर गांव से बहुत दूर था। थोड़ी दूर जाते ही दो खेत में काम करती महिलाएं उनको बोलती है, अरे देखो ये बाप कितना निर्दयी है। और वो दोनों भोलाराम पर भड़क गई। क्या मतलबी इंसान है। उसका छोटा लड़का पैदल चल रहा है, साथ में गधा होते हुए भी बेटे को पैदल चला रहे हैं। तभी भोलाराम गोपाल को गधे पर बिठाकर वे दोनों आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर ही एक बुजुर्ग आदमी गांव की तरफ जाते हुए उन्हें रास्ते में मिल गए। उन्होंने बेटे को बोला, अरे बेटा, बाप की उम्र ज्यादा हो गई है, तुम्हारे बाप के घुटने दर्द कर रहे होंगे। तू आराम से गधे पर बैठा हुआ है, अपने बाप को बैठने दे। तभी गोपाल को अपनी गलती समझ आती है, अपने पिता को गधे पर बैठने को कहता है और गोपाल के साथ भोलाराम गधे पर बैठकर वे दोनों शहर की तरफ निकल जाते हैं। आगे की ओर चलते गए। अब फिर से कुछ लोग शहर के आसपास ही उनको दिखे और वो लोग जोर जोर से हंसने लगे और एक दूसरे को कहने लगे, अरे देखो देखो, दो गधे तीसरे गधे के ऊपर बैठ गए। क्या उसकी जान लोगे, बेशरम आदमी कहीं के। जानवर की दया भी नहीं आ रही इन दोनों को तो। तभी बाप बेटे को लगता है कि वो लोग तो बात तो सही कह रहे हैं। फिर वो नीचे उतरकर गधे को रस्सी से लकड़ी के ऊपर बांधकर कांधे पर उठाकर आगे निकले। अब शहर ज्यादा दूर नहीं था। शहर पहुंचते ही सब राह चलते लोग उन पर फूट फूट कर हंसने लगे। क्या मूर्ख बाप बेटे है, भला कोई गधे को कंधे पर लेके जाता है क्या। अरे मूर्ख लोगों, उसे नीचे उतारो। तभी दोनों बाप बेटे ने गधे को नीचे उतार लिया। अब दोनों बाप बेटों को समझ आया, लोग गधे पे बैठने नहीं देते और पैदल भी नहीं चलने देते। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है। लोग घोड़े पे बैठने नहीं देते और पैदल भी नहीं चलने देते। हमें कोई भी काम करना हो तो अपने मन की सुनकर विचारपूर्वक ही करना चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे ना सुना कीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।